नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जीके एडिक्शन चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो कि आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस में हम साइंस, जीके, जीएस सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो हम सबको पता होगा खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड होता है। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? तो वह कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमद उद्दौला किस चीज़ के लिए स्मारक है? तो मृत व्यक्ति के याद में बनाया गया था। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो बिंदुसार। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? बिंदुसार का था। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? तो 1950 ईस्वी में। 1950 ईस्वी में भारतीय संविधान को पहली बार संशोधित किया गया था। रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1919 ईस्वी में। यह आप लोगों को पता होगा, रोलेट एक्ट भारत में 1919 ईस्वी को लागू किया गया था। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो वो अपने घोड़े को बुलबुल कहते थे। बॉक्सर इवांडर हॉलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है द रियल डील। द रियल डील को बॉक्सर इवांडर हॉलीफील्ड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो लोथल में। सिंधु घाटी की सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पे था? लोथल में था। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वास्तविक संस्थापक। तो ये 10 क्वेश्चन हमारे हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी था? तो मगध के जो उसका ये खत्म हो गया, तो वह ये बिंबिसार था। भारत में प्रोफेशनल T20 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? उसे IPL कहते हैं। भारत के राष्ट्रपति कौन है? ये क्वेश्चन आंसर गलत है, आप लोग को पता होगा भारत के राष्ट्रपति कौन है। सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था? तो सचिन तेंदुलकर को पद्म विभूषण से नवाजा गया था। इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो यह बेंगलोर में है। संसद में कौन से 2 हाउसेस होती है? आप लोगों को पता होगा, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा और संसद के 2 हाउसेस हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण के लेखक कौन थे? तो रामायण के लेखक वाल्मीकि थे। वाल्मीकि ने रामायण को लिखा था। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो जोधपुर। जोधपुर को भारत में ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सी नॉट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम को फॉलो किया जाता है। हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। यदि आप लोगों को ये क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे तो आप नीचे वाले लाल कलर के बटन के सब्सक्राइब बटन को दबा सकते हैं और हमारे चैनल में जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं। भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा आबादी है भारत में। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। भारत में कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटरी है? तो ये तो आप लोगों को पता होगा, भारत में 29 राज्य हैं और 7 यूनियन टेरिटरी हैं। भारत का 14वां प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी है। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? अजंता गुफाएं। अजंता गुफाएं गुप्त काल में गुफाएं निर्मित की गई थी। कौन सी? अजंता गुफाएं। 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो यह ताजमहल। जो ताजमहल है वो आगरा में स्थित है और ये 7 अजूबों में एक अजूबा है। सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे द वेस्टर्न घाट्स के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये अरावली पर्वत है। यहाँ हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। यदि आप लोगों को क्वेश्चन सीरीज पसंद आ रहे होंगे तो आप लोग हमारे नीचे के दिए गए बटन को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसे क्वेश्चंस पाने के लिए आप बेल बटन को भी दबा दें, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें ये नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विन सिटीज कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? तो ये हैदराबाद और सिकंदराबाद। हैदराबाद और सिकंदराबाद 2 शहर ऐसे हैं जिसे ट्विन सिटी कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? तो महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो हमारा राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कुचिपुड़ी है। भारत के गृह मंत्री कौन है? तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह हैं। भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो यह निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन भारत के वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के आरबीआई गवर्नर कौन है? तो ये शक्तिकांता दास हैं। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ये क्वेश्चन आंसर चेंज होते रहेंगे, तो आप लोग इसका जब आंसर कन्फ्यूजन हो तो आप लोग इसका क्वेश्चन गूगल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने प्रबुद्ध भारत की पत्रिका शुरू की थी। हमारे 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, 10 क्वेश्चंस और बचे। आप लोगों को ये क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे तो आप लोग हमारे लाल बटन के बटन को दबा के सब्सक्राइब चैनल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल हैं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो वह उद्धव ठाकरे हैं। तमिलनाडु के शासक कौन है? तो उत्तर का जो बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित तमिलनाडु के शासक हैं। दुनिया में 2020 में कौन सी वैश्विक महामारी चल रही थी? तो ये कोरोना वायरस चल रही थी, तो आप लोगों को पता ही होगा। फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? तो 1995 ईस्वी में 1995 ईस्वी में भारत में पहला फ़ोन लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिवरेज एजुकेशन के संस्थापक कौन है? तो ये अक्षय चतुर्वेदी। अक्षय चतुर्वेदी लिवरेज एजुकेशन के संस्थापक थे। सीए का फुल फॉर्म क्या है? तो यह चार्टेड अकाउंट सीए का फुल फॉर्म है। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? तो 18 साल में जिसकी हो गई है वो लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आप लोगों को ये 50 क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और ऐसे क्वेश्चन आप और पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसे क्वेश्चंस की सीरीज हम लाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।